नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं घनानंद के कवित्त सवैये। इसी कड़ी में आज हम जिस सवैये का अनुशीलन करने जा रहे हैं उस सवैये में विरहिणी का प्रिय के प्रति उपालंब है। प्रिय के मोहित करने और फिर उसके अमोही हो जाने, पहले तो छवि अपनी सुंदरता से तृप्त करने, फिर दर्शन न देने, आशा देकर के और फिर निराश करने, विश्वासघात करने, जीवनदायक होकर भी, जीवन दान देने वाली होकर भी प्राणों को प्यासा मारने के प्रति यहाँ उलाहना है। तो आइए देखते हैं हम घनानंद का एक और सवैया। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न होजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फेरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। मीत सुजान अर्थात हे मेरी मित्र सुजान, अनीत करो। सुजान का यहाँ पर अर्थ ज्ञानवान होना, ज्ञानी होना भी है कि तुम ज्ञानी होकर भी अनीति, अनीत अर्थात अनीति क्यों कर रही हो, मत करो। जिनका अर्थ होता है नहीं, मत करो। हाहा न होजिए मोही अमोही, मुझे पहले मोह करके, अपने प्रेम में मोहित करके अब मेरे प्रति अमोही मत होइए, अर्थात अब मेरे प्रति निष्ठुर मत बनिए, निष्ठुरता मत दिखाइए। डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो आँखें हैं, उनके लिए और कहीं भी ठौर नहीं है, और कोई ठौर ठिकाना और कोई स्थान नहीं है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, ये तो फिर कर, रावरे का अर्थ होता है आपका, आपके रूप की ही दुहाई देती है ये आँखें, तो आपके रूप के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं पाती है। एक बिसास की टेक गहे लगी, एकमात्र आपके विश्वास की टेक अर्थात सहारा, आपके विश्वास का ही सहारा लगा हुआ है। आस रहे आपके विश्वास के सहारे की ही एकमात्र आशा है, बसी प्राण बटोही, आशा बसी हुई है मेरे प्राण रूपी बटोही में। बटोही का अर्थ होता है पथिक, पथिक अर्थात जो बस जाने वाला है। तो ये प्राण जो है बस निकल पड़ने वाले ही हैं। तो मेरे प्राण रूपी पथिकों में अब तक जो बसी हुई है वो एकमात्र आस है, और वो आस तुम्हारे विश्वास के सहारे की है, अर्थात एकमात्र तुम्हारे विश्वास का सहारा ही मेरे प्राण रूपी बटोहियों, मेरे प्राण बटोहियों को रोके हुए है। हो घन आनंद जीवन मूल दई, घनानंद कहते हैं जीवन मूल हो तुम। जीवन मूल का अर्थ होता है जीवन दायक, जीवन दान देने वाला। जल जिसे जल कहा जाता है, जल को जीवन कहा जाता है, तो तुम मेरे लिए जल हो, अर्थात जो प्यास से मर रहा हो उसको जल मिल जाता है तो उसके प्राण बच जाते हैं। तो मेरे जीवन का मूल तुम ही हो, कित प्यासनी मारत मोही, फिर भी तुम मेरे प्राणों को प्यासा क्यों मार रही हो। यहाँ पर जो घनानंद है वो सुजान को उपालंब दे रहे हैं कि आप जल के भंडार हो, आनंद के बादल हो, फिर भी मुझे प्यासा मार रहे हो। मेरे प्राणों के तत्व आनंददायक होकर भी प्राणों को क्यों संकट में डाले हुए हो, क्यों लालसाजन्य वेदना का दुख मेरे प्राणों को दे रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं विरोधाभास अलंकार कई जगह पर है, जैसे सुजान, मीत और नीत। जो सुजान है, जो सुज्ञानी है, फिर भी वो अनीति कर रहा है। अमोही, मोही मतलब मोह करके और फिर मेरे प्रति अमोही हो जाना। बसी बटोही, बटोही होते हैं पथिक, चलने वाले, और बसना होता है किसी स्थान पर निवास करना। तो यहाँ पर इन सभी जगहों पर विरोधाभास अलंकार है। सरस प्रांजल ब्रजभाषा है। और छंद सवैया। अगला सवैया देखिए। पहिले घन आनंद सींची सुजान, कहीं बतियाँ अति प्यार पगी, अब लाय वियोग की लाय, बलाय बढ़ाय बिसास दगानी दगी, अखियाँ दुखियानी कुबानी परी, न कहूँ लगे कौन घरी सुलगी,
मति दौर थकी न लहे ठिक ठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी। यहाँ भी प्रिय की निर्दयता का वर्णन है। प्रिय की निर्दयता के कारण और अपनी विवश स्थिति, उस पर पश्चाताप यहाँ पर प्रिय के द्वारा किया जा रहा है कि व्यवहार में विषमता है। पहले प्रेम पूर्ण आलाप संलाप वार्तालाप है और उसके पश्चात विश्वासघात किया जाता है, वियोगाग्नि भड़काने और वेदना बढ़ाई जाती है। और यहाँ घनानंद की या जो प्रिय है उसकी आँखों की कुबान ऐसी पड़ जाती है, बुरी आदत ऐसी पड़ जाती है कि उसे और कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, काम नहीं करती। देखिए, पहले घन आनंद सींची, पहले तो घनानंद कहते हैं कि सींचा गया, सुजान कहीं बतियां अति प्यार पगी, कि उसकी प्रिय सुजान ने अति बहुत ही प्यार में पगी हुई, अर्थात स्नेह सिक्त बातें करके, बहुत ही प्यारी प्रेम भरी बातें करके पहले तो सींचा उसके मन को, प्यार की या प्रेम की वृष्टि करके और उसके मन को सींचा गया। अब लाए वियोग की लाए, लाए लाए शब्द को ध्यान से देखिए। अब लाए वियोग की लाए, एक लाए का अर्थ तो है लगाना और दूसरी लाए का अर्थ है आग। अब लगाकर, वियोग की लाए अर्थात वियोग की आग लगाकर, बलाय बढ़ाए, बलाय यानी उसकी समस्या, दुविधा, कठिनाई, कष्ट को बढ़ा दिया। बिसास दगानी दगी, बिसास का अर्थ होता है विश्वास और दगानी अर्थात छल, धोखा, दगा। दगी का अर्थ होता है लगा देना, आग लगाना। अब उस विश्वास में धोखे की या छल की या विश्वासघात की आग लगा दी। अखियाँ दुखियानी, और ये जो मेरी दुखी व्यथित परेशान अखियाँ हैं, कुबानी परी, इनकी भी कुबान अर्थात इनकी भी बुरी आदत, कुटेव, बुरी आदत पड़ गई है। न कहूँ लगे, कौन घरीसू लगी, कि ये कहीं और लगती ही नहीं है, इसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पता नहीं कौन सी ऐसी बुरी घड़ी थी जिस समय ये तुमसे लग गई थी। मति दौड़ थकी, और बुद्धि भी दौड़ दौड़ कर थक चुकी है, अर्थात विचार विमर्श कर करके और ये भी परास्त हो चुकी है। लगे ठिक ठौर, इसे भी कहीं ठीक ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिलता। अमोही के मोह मिठास ठगी, ये भी उस अमोही अर्थात निष्ठुर प्रेमी के प्रेम की मिठास में ऐसी ठग ली गई हैं कि इसने भी, इसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी नष्ट हो चुकी है, या ये अपनी वृत्ति को छोड़ चुकी है, बुद्धि भी अपने विमर्श की वृत्ति को छोड़ चुकी है। देखिए, यहाँ पर लाय लाय में यमक अलंकार है, शब्द की आवृत्ति है, परंतु अर्थ दोनों ही बार अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार भी है घनानंद में। घन आनंद, एक तो घनानंद कवि की छाप भी है और दूसरा बादल के लिए है, और छंद यहाँ पर सवैया है। मिठास शब्द जो है वो खड़ी बोली का है, पर इसमें प्यार आदि के साथ इसमें जो ब्रज भाषा है उसमें मिठास पुल्लिंग होता है, इसलिए मिठास से पुल्लिंगत्व की ही सूचना मिलती है। जैसे प्यार पगी और मोह मिठास में भी ये अन्वय है। यहाँ मिठास शब्द जो है वो पुल्लिंग का ही सूचक है। सींची और दगी में विरोधाभास है, मोही और मोह में भी विरोध है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने अपनी स्थिति पर पश्चाताप किया है। पश्चाताप भी दो प्रकार से है, एक तो प्रिय का जो व्यवहार है वो विरोधी है, और दूसरा इस व्यवहार में कवि मन विवश है, अपनी विवशता की यहाँ पर
विवशता की स्थिति बताई गई है। तो प्रस्तुत सवैये में कवि के मन का पश्चाताप है।